बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की एक रियासत रामगढ़ के राजा सूरजभान को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उसने अपने महल के पास ही एक बहुत बड़ा उद्यान बना रखा था, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी और कुछ पालतू जानवर थे। राजा हर रोज कुछ वक्त निकालकर उन सब पक्षियों और जानवरों से मिलने जरूर जाता था और उनसे बातें करता था। उनकी बातें समझने की कोशिश किया करता था। एक दिन राजा उद्यान में पक्षियों के साथ समय बिता रहा था। तभी एक सैनिक आता है। महाराज की जय हो। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा हरि सिंह के सेनापति आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आइए। जी महाराज। सैनिक जाता है और सेनापति को साथ लेकर महाराज के समक्ष आता है। महाराज की जय हो। महाराज, जैसा कि हमारे महाराज हरि सिंह को अच्छे से ज्ञात है कि आपसे बड़ा पशु पक्षी प्रेमी आसपास के राज्यों में और कोई नहीं है, उन्होंने उपहार हेतु आपके लिए ये 2 अनमोल बास के बच्चे भेजे हैं। आप इस बहुमूल्य उपहार को स्वीकार करें। राजा बास के बच्चों को हाथ में लेता है और उनके ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, बहुत खूब। मैंने आज से पहले इतने शानदार बास कभी नहीं देखे। राजा हरि सिंह जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहिएगा। हमें उनका ये तोहफा बहुत पसंद आया। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया। और उस उद्यान में पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। वाह वाह, बहुत अच्छे। आज मैं इनका नाम रखूंगा। एक का नाम बादल और दूसरे का नाम पवन है। आज से तुम इन दोनों को इन्हीं नामों से प्रशिक्षित करोगे। जी महाराज, जैसा आप कहें। उसके बाद महाराज कुछ समय पक्षियों के साथ बिताकर वापस महल आ गए और सेवादार उन दोनों बाजों को बादल और पवन के नाम से पुकारने लगा। कुछ दिनों बाद महाराज ने फिर से उद्यान में आकर सभी प्रिय पक्षियों और जानवरों का दौरा किया और सेवादार से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। सेवादार ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ बादल इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं पवन उड़ना ही नहीं चाह रहा। जी हुजूर, पवन के साथ शुरू से यही समस्या है। वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो पवन को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज यानी पवन को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, रामगढ़ के वासियों सुनो। महाराज सूरजभान का आदेश है कि उनके पक्षियों में से प्रिय बाज पवन को जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाने में सफल रहेगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी।
सुनो सुनो सुनो। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और पवन को उड़ाने का प्रयास करने लगे। पवन, मेरे हाथ पर बैठो पवन। पवन उड़कर उसके हाथ पर बैठ जाता है। अब विद्वान एक रोटी का टुकड़ा आसमान में उछालता है और पवन को उस ओर उड़ने का इशारा करता है। हुर्रा, शू, देखा महाराज, पवन उड़ रहा है। अरे ये क्या, ये वापस कहाँ आ रहा है? पवन उड़ता है और वापस आकर विद्वान के सर पर बैठ जाता है। विद्वान शर्मिंदा होकर चला जाता है। चल सुस्तबाज, इधर आ। पवन उसको सुनकर भी अनसुना कर देता है। अरे पवन सुनो, हाथ पर बैठो। पवन ने नहीं सुना और विद्वान उसको जबरदस्ती पकड़ने लगता है। तभी पवन उसको हाथ में काटकर सेवादार के पास चला जाता है। दूसरा विद्वान भी नाकाम रहता है, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। सैनिक, कौन है जिसने ये कारनामा कर दिखाया? मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, पवन और बादल कैसे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहे हैं। उस आदमी को मेरे सामने बुलाओ। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया? मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें तो नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा।